बजट से हो गई है किसानों के बल्ले बल्ले। आज बजट में मिले हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा उपहार भैया। जी हां, राजस्थान बजट में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपनी पोटली से किसानों के लिए सबसे ज्यादा तोहफों की बरसात की है। और क्यों न करती, हकीकत में किसान ही देश को चलाते हैं, वही खाने को अनाज देते हैं और चुनकर इस देश को सरकार देते हैं। और इसीलिए राजस्थान सरकार ने अपने बजट में किसानों का खासा ध्यान रखा। किसानों को सरकार क्या क्या देने वाली है उस पर बोलने से पहले आपको बताती हूं आज का वो सीन जब कृषि बजट शुरू होते ही कृषि मंत्री पर विपक्ष ने नारेबाजी करना शुरू किया और सभापति को जबरदस्ती सबको चुप कराना पड़ा। देखिए एक बार। माननीय सदस्य, माननीय साहब व्यवधान न करें, माननीय व्यवधान नहीं, माननीय मंत्री जी, माननीय साहब बैठे। अरे उनको बैठाए ना, तो आप तो बैठो, बैठिए। आज किसानों पर घोषणाओं में सबसे बड़ी घोषणा पीएम किसान सम्मान निधि की थी, जिसको बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया। जो पहले किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाते थे, दो करके, और अब मिलेंगे 3 किश्तों में 3,000 रुपए। और जल्द ही सरकार इसे 12,000 करने का प्लान बना रही है। दूसरी बड़ी घोषणा, ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख भूमिहीन किसानों को सरकार की तरफ से फ्री कृषि यंत्र उपकरण दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी घोषणा है। 5,000 रुपए तक के उपकरण हर उस किसान को मिलेंगे जिसके पास भूमि नहीं है। और इस योजना में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करने वाली है। इसके अलावा दिया कुमारी ने बजट भाषण में 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए कृषि ऋण की घोषणा आज की है। 30 लाख ऐसे किसान जो गरीब किसान हैं, उनको सरकार बिना ब्याज के ऋण देने का काम करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में, पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को 2 गुना करने का ऐलान आज किया गया। एक बात आपको याद दिला देती हूं, देश में किसान है तभी तक पशुओं की देखभाल है। और इसीलिए हर बार बजट में पशुओं के लिए सरकार एक बड़ा ही बजट तैयार करती है। इस बजट में पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपए की घोषणा सरकार ने की, जिसमें पशुओं के आहार की बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से हर एक किसान को फ्री, मुफ्त दी जाएंगी। दूसरी घोषणा सुनिए, पहले बजट में 100 किसानों पर, आपको पुरानी बात याद दिला रही हूं, जब पहला बजट आया था सामने, तब भजनलाल सरकार ने यह घोषणा की थी कि 100 किसान राजस्थान के इजराइल भेजे जाएंगे प्रशिक्षण के लिए। इस बार फिर से एक और घोषणा हुई है, पर विस्तार के साथ। इस बार फिर से 100 किसानों को इजराइल तो भेजा जाएगा, पर अन्य देशों में भी उनको प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। और साथ ही राजस्थान के लगभग 5,000 किसानों को अन्य राज्यों में भेजा जाएगा, ताकि वो तकनीकों के बारे में अच्छे से प्रशिक्षण ले सके। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा, सरकार इन दिनों प्रशिक्षण पर बड़ा ही फोकस कर रही है। क्यों कर रही है, ये सुनिए। किसान अगर तकनीकी रूप से, टेक्निकल रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो वो हर चीज में टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाता है। और आज के फार्मर को, आज की खेती को टेक्निक्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि विदेशों में टेक्निक्स के बलबूते पर ही आज वो सबसे ज्यादा कहें कि उपज कर पाते हैं। तो इसी की जरूरत भारत को भी है और राजस्थान इसमें सर्वोपरि माना जा रहा है। इसीलिए प्रशिक्षण के लिए दूर दूर देशों में राजस्थान के किसानों को भेजा जा रहा है। बजट में सिंचाई का भी ध्यान रखा गया, ये सुनिए। साथ ही लगभग पानी की कमी वाले 4,000 गांवों में प्यासा बोला जाता है राजस्थान को, पता होगा आपको। 4,000 गांवों में सरकार 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करेगी। मतलब पानी की बचत के तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाया जा सके। ये किसानों के लिए सरकार की तरफ से घोषित की जाने वाली मुख्य घोषणाएं मैंने आपको बताई हैं। अब आपका किसी भी घोषणा से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।